ये हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा। ठीक शुक्रिया है मॉम। ठीक है, केक किसे चाहिए? मुझे बिली, तुमने किसी और को भी बुलाया है? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। हाय, कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। प्लीज अंदर आइए। एक लड़के को। लड़का? सॉरी, उसका कोई नाम है? वैसे मुझे उसका नाम रखने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो मेरे जैसा दिखता है और आज उसका बर्थडे है। शायद आप उसका ही बर्थडे मना रही हैं। आप कौन है? वो माँ, सब ठीक है ना? ओह माय गॉड, तुम वही हो। मैं तुम्हारी आंखों से बता सकती हूँ। तुम अभी 16 साल के हुए हो ना? मैंने सही कहा ना? आई एम सॉरी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माँ। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं, मैं आप मुझे बता सकती है क्या आपको ये एक बॉक्स में मिला था, है ना? वो भी घर के सामने, सही कहा एक ना? बॉक्स? ये किसके बारे में बात कर रही है? आपके यहाँ आने से सब कुछ ठीक था, तो प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए, वरना हम पुलिस बुला देंगे। हमें मजबूर मत कीजिए, ठीक है? नहीं, नहीं, प्लीज। मुझे आपसे बात नहीं करनी। मेरा यकीन करो। हे, क्या सब ठीक है? मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। चली जाओ। तो ये सच है? हाँ हनी, जब तुम छोटे थे तो हमने तुम्हें सामने बरामदे पर एक बक्से में पाया था। जब आपने ये बता दिया कि मैं अडॉप्टेड हूं, तो पूरा सच क्यों नहीं बताया? हमें पता था कि तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे और उसके जवाब हमारे पास नहीं थे। और हम ये नहीं चाहते थे कि तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, और हम तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि तुम यहाँ कैसे भी आए हो, लेकिन तुम हमारे बेटे हो और ये बात कभी बदलने वाली नहीं है। सही कहा इसने। मुझे लगता है तुम्हें एक बार तो क्रिस्टल से बात कर लेनी चाहिए। क्या मजाक कर रही हैं आप? मैं उनसे बात नहीं करूंगा। देखो, वो ऐसे लग रही थी जैसे वो बेघर हो। कौन जानता है वो किस दौर से गुजर क्या रही फर्क हो। पड़ता है कि वो किस दौर से गुजर रही है? मेरा क्या? हाँ, एक माँ अपने बच्चे को अपने हाल पर छोड़कर कैसे जा सकती है, वो भी एक बॉक्स में? उन्होंने मुझे एक साइकोपैथ के पास छोड़ दिया क्योंकि उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरे बारे में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं सोचा। मुझे अब ऐसे किसी भी इंसान से बात नहीं करना जो मुझे इतनी आसानी से छोड़ दे। बिली, हर कहानी के हमेशा दो पहलू होते हैं। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। प्लीज अब मुझे अकेला छोड़ दो, अब मुझे सोना है। ठीक है। तुम जानते हो हनी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मत भूलो कि कल हम जल्दी चर्च जा रहे हैं। गुड नाइट। बाइबल कहती है कि हमें एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए, एक दूसरे को माफ करना चाहिए, जैसे भगवान ने आपको माफ कर दिया है। हम में से कुछ लोगों के मन में दूसरे के प्रति क्रोध या नाराजगी हो सकती है, लेकिन आज मैं आपको इस त्याग करने के लिए आगे बुलाता हूं। जीवन छोटा और अप्रत्याशित है, और अपने खुद के अनुभव से मैंने सीखा है, आपको माफ करने का दूसरा मौका नहीं मिलता है। यदि आप इसे पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो इसे खोना नहीं। यदि वहां कोई है जो अपने दिल में जो भी हो, माफी पाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो यहां आकर मेरे साथ प्रार्थना करो। क्या तुम वहां जाना चाहते हो? नहीं, मैं बस यहां से जाना चाहता हूं।
हम जा सकते हैं? ठीक है, चलो। हे, क्या क्या आप ठीक है? अभी तो नहीं, लेकिन ठीक हो जाऊंगा। रुकिए, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं? अगर मैं ऐसा करता हूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इस बोझ के साथ और नहीं जी सकता। कौन सा बोझ? मेरी पत्नी मुझसे हमेशा कहती थी कि उसे हमारे यार्ड में मत खेलने दो। मेरा बेटा रनर था। एक बच्चे के रूप में उसने चलने का चरण पूरी तरह छोड़ दिया। बस हर जगह दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने कैथी से कहा ठीक रहेगा। मैं सड़क पर खड़ा उसे देख रहा था, लेकिन एक सेकंड के लिए अपना ध्यान मेरे फोन पर चला गया और अगले पल मैंने उसे सड़क पर गिरा हुआ देखा। ये सब मेरी गलती थी। सुनिए, मुझे 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 सुनकर बहुत बुरा लगा। अब वो मुझसे नफरत करती है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आपको उन्हें समय देना चाहिए, ठीक है? क्या तुम मुझे माफ करते? लेकिन मैं नहीं करोगे ना? बोलना आसान होता है, इसलिए मैं जल्दी। ये तुम क्या कर रहे थे? नीचे उतरो पहले तुम। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो। तुमने कई हफ्तों से मुझसे बात नहीं की। मैं नहीं जीना चाहता ऐसे। मुझे नहीं पता था कि और क्या करना चाहिए। मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मैं बहुत ज्यादा उदास थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ऐसा करोगे। आज मैं चर्च गई थी। मैंने तुम्हें माफ करने का फैसला किया। सच में? हाँ, सच में। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आपको माफी का दूसरा मौका नहीं मिलता, और मैं ये मौका नहीं खोना चाहती। मैं आपको नहीं खोना चाहती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और बेटे से भी। तुम लोग सब कुछ हो मेरे। चलो आओ, चले। चलो। क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो? हाँ, श्योर, चलते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं? ठीक है। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या आपने इन्हें कहीं? सुनो बिली, शायद ये अच्छा आइडिया नहीं है। मुझे यकीन है कि वो किसी समय घर वापस आने की कोशिश करेगी। मेरा मतलब है, उन्होंने 16 साल तक इंतजार किया है। अगर वो नहीं आती तो? हाय, एक्सक्यूज मी, इन्हें कहीं देखा है? ठीक है, चलते हैं। क्या तुम मुझे ढूंढते हुए आए हो? क्या मैं अंदर आकर बात कर सकती हूँ? मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं जानती हूँ यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैंने जो कुछ किया, देखो, बहुत समय पहले 15 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
कहने की जरूरत नहीं है, मेरे माता पिता इससे खुश नहीं थे। जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं मदद के लिए तुम्हारे पिताजी के घर गई, लेकिन जैसे ही मैंने उसे बताया, वो मुझसे कोई लेना देना नहीं चाहते थे। इसलिए मेरे पास सड़कों पर रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और जब तुम्हारा जन्म होने वाला था तब मैं बेघर थी। मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए और अस्पताल जाने से भी डर रही थी। तो आखिरकार मैंने तुम्हें सड़क पर जन्म दिया। मैं जानती थी मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती। मैं मुश्किल से अपना ख्याल रख पा रही थी। इसलिए मैंने अपने जीवन का अब तक का सबसे कठिन निर्णय लिया और तुम्हें वहां छोड़ दिया। लेकिन सच कह रही हूँ, ऐसा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे माफ करना। तो तुमने देखा, मैंने तुम्हें जानबूझकर किसी बक्से में नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें बेहतर जीवन का मौका देने के लिए तुम्हें वहां छोड़ दिया। वो जीवन जो मैं तुम्हें नहीं दे सकी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जब ये सब हुआ तब आप उम्र में मुझसे भी काफी छोटी थी। मुझे नहीं पता कि अगर आपकी जगह मैं होता तो क्या करता। मैं समझती हूँ अगर तुम मुझसे दोबारा कभी बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती थी कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हारे बारे में एक बार सोचा नहीं। और शुक्रिया इसका ध्यान रखने के लिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं चलती हूँ। रुकिए। मेरे पास अभी भी कुछ केक बचा हुआ है। आपको केक पसंद है? ओके, किस किस को केक चाहिए? पहले एक फैमिली फोटो लेते हैं। हाँ बिल्कुल। ये रहा। हाँ ओके। रुक जाओ। मम्मा क्रिस्टल। सॉरी, मैं वॉशरूम में थी। यहाँ जाओ, हम एक फैमिली फोटो ले रहे हैं। ओके। ओह हनी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, वैसे भी मुझे ये फ्लेवर पसंद नहीं है। मुझे रेड वेलवेट पसंद है। तो मैंने अभी अभी सीखा है कि आपको माफ करने का दूसरा मौका नहीं मिलता। तो इसलिए मैं परेशान होने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। थैंक यू। खुशखबरी सुन के वो पागल हो जाएंगी। ओह सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं दोस्तों के साथ क्लब चला गया था। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कितनी बदबू आ रही है। कितना ड्रिंक करके आए हैं आप? मुझे पता नहीं, पर ज्यादा नहीं। तुम कुछ कह रही थी? अंदाजा लगाइए। अब बता भी दो ब्रेंडा, सर दर्द कर रहा है मेरा। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ दो तुम। पहले आप बैठ तो जाइए। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो।
अरे पर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मुझे लगा था कि आपको खुशी होगी। खुशी होगी? ब्रेंडा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, मेरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दिन है, किसी बच्चे को पालने के दिन नहीं है। ड्रिंक और पार्टीज के अलावा भी दुनिया में और जरूरी चीजें होती हैं। हमें शादी किए हुए 7 साल हो गए हैं। आपको नहीं लगता अब हम दोनों को फैमिली सेटल कर लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे और तुम्हारे पेट की सफाई करवाएंगे। मैं अपने पेट की सफाई नहीं करवाऊंगी। तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या फिर इस बच्चे को। फैसला कर लो तुम। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। पत्नी टूट चुकी थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो रोज उनके साथ शराब पीता। वक्त गुजरता गया और पत्नी ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। प्रेगनेंसी ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया। उसकी जिंदगी में चढ़ाव शुरू हुआ और पति की जिंदगी में उतार। उसके दोस्त अपने परिवारों में मसरूफ होने शुरू हो गए। एक एक करके सारे दोस्त चले गए और वो अकेला रह गया। पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया तो जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी। 1 साल बाद ब्रेंडा, कितना वक्त गुजर गया ना। सोचा एक बार चल के तुम्हें देख लूं। हाय रोजर। ये हमारा बच्चा है ना? सच कहूं, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मैं सोच रहा था क्या हम दोनों एक बार फिर से साथ हो सकते हैं? एक बात बताओ, तुम्हें तो पार्टीज और क्लब्स में रहना ही पसंद है ना? हाँ, लेकिन उन सब ने अपने परिवार को चुना और सेटल हो गए, और मैं अकेला रह गया। खैर छोड़ो ये सब। तो क्या ख्याल है? हे हनी, ये लो बोतल। थैंक यू। ये कौन है? ये रोजर है, मेरी एक्स हस्बैंड। मिलके अच्छा लगा। मैं जब तक एशली को दूध पिलाता हूँ, तुम दोनों जब तक बातें कर लो। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वो मेरे मंगेतर है। देखो रोजर, एशली से मिलने के लिए तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे साथ सेटल हो सके, और वो मुझे मिल गया है। वेल, मेरे कुछ ही देर में बनने वाले एक्स हस्बैंड, मैं तुमसे तुम्हारे सारे पैसे निचोड़ कर पी जाऊंगी। पहले मुझे धोखा दिया और अब मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रही हो। मेरा वकील जज को तुम्हारी सच्चाई जरूर बताएगा। ओ, कितने भोले हो तुम। एक बात बताऊं, तुम्हारे पास कुछ चिल्लर छोड़ने का एहसान जरूर करूंगी। आप सब खड़े हो जाइए, जज साहिबा आ रही हैं। अभी आप बैठ सकते हैं। हम यहाँ तलाक की सेटलमेंट के लिए आए हैं।
तो जनाब, पहले आप बताइए। योर ऑनर, इसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। शादी के बाद से ही ये मुझे धोखा दे रही थी। नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी बेवफाई नहीं की और इस शादी के लिए जो कुछ था सब गवा दिया। नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये पहले भी ऐसा कर चुकी है। योर ऑनर, सच तो ये है, इसने मेरा दिल और शादी दोनों तोड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है योर ऑनर, इसके पास जो कुछ है वो सब मुझे मिलना चाहिए। इसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलना चाहिए। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। ये पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, सबूत मेरे वकील के पास है। वो यहाँ बस आते ही होंगे। देखिए, अगर वो नहीं आए और आपके पास भी सबूत नहीं है तो मैं आपकी पत्नी के हक में ही फैसला लूंगी। रुकिए, माफ करना योर ऑनर, मैं आ गया हूं। मिल्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो एंजेला, मैं इनका वकील हूं। आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ योर ऑनर, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे साथ भी ठीक यही किया था जो मेरे क्लाइंट के साथ कर रही है। मैडम, मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब ये मुझे छोड़कर चली गई। हे बेब, मुझे शॉपिंग करवा सकते हो? मुझे वीकेंड पार्टी के लिए कपड़े लेने हैं। सॉरी, पर मुझे कल के लॉ एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है। ओके फाइन, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। माफ करना, किताबें खरीदते खरीदते कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। पर मैं वादा करता हूँ कुछ सालों में जब वकील बन जाऊंगा तो तुम जो कहोगी ला दूंगा। कुछ सालों में? मैं इतने साल इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जाकर चैट से पैसे ले लूंगी। चैट? रुको, ये चैट कौन है? मेरा रिच बॉयफ्रेंड। और कैसे कर पाऊंगी मैं अपनी महंगी शॉपिंग? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे खर्चे उठा सके। माफ करना, बट इट्स ओवर। तो जिस तरह इसने मुझे धोखा दिया उसी तरह मेरे क्लाइंट को भी दे रही है। मैंने एक जासूस को भी इसके पीछे लगाया था जिसने ये सबूत ला कर दिए। ये तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि ये मेरे क्लाइंट के साथ चीटिंग कर रही है। अगर ये मेरी शॉपिंग के खर्चे नहीं उठा सकता तो ये मेरी गलती नहीं है। अगर इसके पास पैसे होते तो मैं इसे कभी धोखा नहीं देती। ऑर्डर, ऑर्डर। मुझे जो जानना था वो मैं जान चुकी हूँ। यह अदालत सब कुछ समझ चुकी है, इसलिए इस महिला को एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अदालत बर्खास्त होती है। बड़ी मुश्किल से सोई है। ओके। मैं सोच रहा था कि ये सो रही है तो क्यों ना हम आई एम सॉरी मार्कस, मैं थक गई हूँ, अभी मूड नहीं है। आखिर बात क्या है रेचल? तुम कभी मूड में नहीं रहती। तुम्हें बस बच्चे की पड़ी है। तुम मुझे तो भूल ही गई हो। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? प्लीज ऐसा मत बोलो। आई लव यू। बस मुझे अपने बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है। ऐसी फालतू की चीजें ठूसना बंद करोगी तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा।
कहना क्या चाहते हो तुम मार्कस? रेचल, पहले तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी थी, पर अब देखो खुद को, बच्चा होने के बाद भी प्रेग्नेंट लगती हो। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? अभी कुछ हफ्ते पहले ही डिलीवरी हुई है मेरी। बस ये रोना ही आता है तुम्हें। ठीक है, रोना है तो रोती रहो। मार्कस, ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। तुम्हें पता है मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जूझ रही देखो, हूँ। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरी मॉम को तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे अब ये और नहीं झेलना है। मैं अपनी मॉम के घर जा रहा हूँ। ये तो बताओ बेटा, आखिर क्या बात हो गई? वो रेचल मॉम, वो बस बैठ के पूरे दिन रोती रहती है, और जब से बच्चा हुआ है तब से उसने मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। ओह नहीं, उसे कहीं दिखाया क्या? शायद उसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो। ओह, अब आप शुरू मत होइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है बेटे, यह खराब चीज है। कई ऐसी औरतें हैं जो इस डिप्रेशन से गुजरती हैं। ये बस एक बहाना है मॉम, आपको तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मॉम, क्या हुआ? ये भी उससे गुजर चुकी है बेटे। हमारा रिश्ता टूटने वाला था, जानते हो। तुम्हारे पैदा होने के बाद सब कुछ ठीक था। तुम एक प्यारे और हेल्दी बच्चे थे और हम बहुत खुश थे। पर धीरे धीरे डिप्रेशन मुझ पर हावी होने लगा। मेरे शरीर में एक साथ कई बदलाव हो रहे थे और उस वक्त मैं बस अकेले रहना चाहती थी। मैं बस खाती और रोती रहती। तुम्हारे पापा समझ नहीं पाए कि मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से लड़ रही हूँ, इसलिए हमारे झगड़े होने लगे। मेरी हालत पहले से ज्यादा खराब होने लगी, पर आखिरकार तुम्हारे पापा समझ गए और उन्होंने वादा किया कि उस नाजुक वक्त में मेरा साथ देंगे। अब समझे बेटा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाकई होता है। I'm sorry मॉम, मुझे अफसोस है कि आपको इस सब से गुजरना पड़ा। मुझे रेचल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज बेटा, बस उसके पास जाओ और उसकी मदद करो। हम मर्द ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि नई नई मां बनना कैसा लगता है। उसे तुम्हारा साथ चाहिए बेटे। ठीक है, थैंक यू। आई लव यू। लव यू बेटा। ओके, मैं चलता हूँ, पर मैं घर जाके कॉल करूंगा। बाय। क्या हम बात कर सकते हैं? पता नहीं मैं अब कितना साथ दे पाऊंगी मार्कस। हम तो बस लड़ते रहते हैं। जानता हूं। सुनो, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैं समझ गया हूं कि तुम इस वक्त किस चीज से गुजर रही हो, और सच में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल।
और आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम मुझे माफ करोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। आई लव यू। आई लव यू टू।